गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, द लिविंग वर्ल्ड। इससे पहले वाले पार्ट में हमने इटसेल्फ यहाँ तक पढ़ लिया था कि हम पढ़ रहे थे लिविंग थिंग क्या होती है और उसके लिविंग थिंग को हम कैसे पहचान सकते हैं, जिसमें हमने ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दो पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अनदर करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। ओके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल्स। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी है वो केमिकल से बने हैं। केमिकल्स बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बहुत सारे साइजेस, क्लासेस एंड फंक्शन से वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इसी से हम बायोमोलिक्यूल्स वगैरह से हम बने हैं। दीज कन्वर्जन्स आर केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो ये सारी जो कन्वर्जन्स होती है इसे हम केमिकल रिएक्शंस या मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी कहते हैं। थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर करती है साइमल्टेनियसली। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर कर रही है बाय दे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टीसेलुलर हो। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई, माइक्रोब्स जो होते हैं वो सारे मेटाबॉलिज्म, क्योंकि सारी लिविंग थिंग्स है वो करती है मेटाबॉलिज्म, केमिकल्स की एक्टिविटीज़ को। ठीक है, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज मेटाबॉलिज्म होता क्या है। तो जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही है उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एक्सिबिट मेटाबॉलिज्म। तो ऐसी कोई भी नॉन लिविंग थिंग नहीं है जो मेटाबॉलिज्म को कंटेन करती है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम में हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस को। आइसोलेटेड मेटाबॉलिकल रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब। तो हम ये कुछ एक्सपेरिमेंट है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हेंस व्हाइल मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। Isolated metabolic reactions in vitro are not living things but surely living reactions. Hence cellular organization of the body is the defining feature of the life forms. मतलब इसमें कहने का ये मतलब कि जो मेटाबॉलिक की एक्टिविटी है कि हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है वो सारी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, वो सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही अकर करती है। द मोस्ट ऑब्वियस और टेक्निकल कॉम्प्लिकेट फीचर जो है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एबिलिटी टू सेंस देयर एनवायरनमेंट। राइट, अगर हमें गरम गरम चाय का कप पकड़ ले तो हमें फील होता है, हमें महसूस होता है, तो हम फटाफट से वहाँ से हाथ हटा लेते हैं। हम रिस्पॉन्ड करते हैं एनवायरमेंटल स्टिमुलाई की तरफ, जो फिजिकली भी हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, केमिकली भी हो सकता है और बायोलॉजिकली भी हो सकता है। तो हम अपने एनवायरमेंट को सेंस करते हैं थ्रू आर सेंस ऑर्गन्स। आपको पता है 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे। तो प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। इसी तरह से प्लांट्स भी लिविंग है, वो भी रिएक्ट करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के, लाइट, वाटर, टेम्परेचर। ठीक है, अदर ऑर्गेनिज्म पॉल्यूटेंट्स हो गए जैसे। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकार्योट से लेके कॉम्प्लेक्स यूकार्योट तक सेंस करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं एनवायरमेंट इश्यूज को। तो फोटो पीरियड अफेक्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स में। फोटो पीरियड क्या होता है, सनलाइट का जो सनलाइट पड़ती है उससे क्या वापस रिएक्शंस होती है, वो सारी बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स में अफेक्ट करती है। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज। तो सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो उनके अंदर जितने भी केमिकल्स हैं उनको हैंडल कर सके। ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ। तो सारे ऑर्गेनिज्म अवेयर है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम, सेल्फ कॉन्शियसनेस। सब ऑर्गेनिज्म में सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। तो कॉन्शियसनेस भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है जो हम बता सकते हैं कि जिसके अंदर कॉन्शियसनेस है वो लिविंग है। राइट, तो व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बींग्स डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट। देखो, अब ह्यूमन बींग्स की बात अलग है। ह्यूमन बींग्स हम लिविंग मानते हैं। ठीक है, जो डेड है वो उसके अंदर तो कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होती, वो तो कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है कि जैसे कि हम ऑब्जर्व करते हैं कि कोई पेशेंट है कोमा में, हॉस्पिटल्स में हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम क्या होता है, ठीक है, हम वो उसका तो पूरा हार्ट एंड लंग्स सपोर्ट होते हैं मशीन से, उसकी तो बॉडी वर्क नहीं करती ना, वो तो कोमा में है। तो पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड। तो वो क्या होता है, ब्रेन डेड होता है। नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, उसमें तो कॉन्शियसनेस भी नहीं होती। वो क्या है, क्या वो वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ सकते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग? तो इस चीज़ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, हायर क्लासेस में हम इस फिनोमिना को और पढ़ेंगे। ठीक है, टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शंस अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेलीज आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शंस। तो जितनी भी इंट्रैक्शंस होती है इन मॉलिक्यूल्स कॉम्पोनेंट्स के बीच में, दीज इंट्रैक्शन रिजल्ट्स इन एमर्जेंट प्रॉपर्टीज एट अ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो इंट्रैक्शंस होती है इनकी जो एमर्जेंस प्रॉपर्टीज होती है हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब क्या कहने का मतलब क्या है कि हम क्या कैसे बता सकते हैं कि कोई चीज़ लिविंग है। तो अभी हमने 2 फैक्टर्स पढ़ रखे जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है
मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो बायोलॉजी क्या है, हमारी एक स्टोरी है अर्थ पर। तो बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन। हम आगे इवोल्यूशंस के चैप्टर्स को भी पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय द शेयरिंग ऑफ द कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वरिंग डिग्रीज। मतलब सिंपल सी बात है, कहने का मतलब क्या है, इसमें इस 1.1 में हमें सिर्फ इतना ही बताया गया कि क्या चीज़ लिविंग होती है। ओके, तो आगे की पार्ट 3 में हम आगे के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 1.2 पढ़ेंगे, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।